कहियो दर्शन दी है हो हमनियों के राम जी इसलिए बन गए कि कहीं सबरी का अपने गुरु के वचन पर अविश्वास न हो जाए, इसलिए राम जी बन गए। आप कल्पना करिए, राम जी बन न जाते तो केवट भैया को भगवान का चरणामृत कैसे प्राप्त होता। राम जी बन न जाते तो वन में रहने वाले कोल भीलों को भगवान का दर्शन कैसे प्राप्त होता। अयोध्या कांड का एक प्रसंग है, जब चित्रकूट में अयोध्यावासी भरत जी के साथ जाके रहने लगे तो सारे वन के कोल भील अयोध्या वासियों की सेवा में लग गए हैं। कोई फल लाता है, कोई जल लाता है, कोई मिष्ठान लाता है। अयोध्या वासी कहते हैं कोल भीलों से, आप लोग हम लोगों की कितनी सेवा कर रहे हैं। कोल भीलों ने पूछा, कौन सी सेवा कर रहे हैं? अरे पानी ला रहे हैं, भोजन ला रहे हैं, फल ला रहे हैं। कोल भीलों ने कहा, ये कौन सी सेवा है? असली सेवा जो हम कर रहे हैं वो तो आप देख ही नहीं पा रहे। अयोध्या वासियों ने पूछा, कौन सी सेवा? कोल भील कहें, अब तक हम लोगों ने आप लोगों को लूटा नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी सेवा है। हमारा काम ही है कि आने वाले लोगों को लूट लो, लेकिन हम लोगों ने आप तक आज तक अब तक आप लोगों को नहीं लूटा। एक अयोध्यावासी ने पूछा, यदि आपका स्वभाव है लूटना तो क्यों नहीं लूटा? कोल भील कहते हैं, पहले तो जो भी देखते थे मन में आता था कि काश हमारे पास हो जाता, हम लूट लेते थे। लेकिन सत्य बताएं, जब से रघुनाथ जी को देख लिया है ना, अब जीवन में कुछ पाने की कल्पना ही नहीं बची। लगता है मानो सर्वस्व प्राप्त हो गया। आप कल्पना करिए, राम बन न जाते तो इन कोल भीलों को भगवान का दर्शन कैसे मिलता। भगवान पूरे, देखिए किसी भी राजा को, अब एक तीसरा अर्थ समझिएगा, किसी भी राजा को राज सत्ता को स्वीकार करने से पहले अपने राज्य का ठीक से ब्यौरा देखना चाहिए। धरातल पर मेरे राज्य के लोगों की क्या स्थिति है, उनकी क्या मौलिक समस्याएं हैं। राम जी राजा बनने से पहले अयोध्या से निकले और पूरे भारत में पैदल यात्रा किए। जहां तक समाज के निचले पायदान तक राम जी गए हैं। जहां तक कोई जाने में संकोच करता है, राम जी उस मनुष्य के पास भी गए हैं और वहां की समस्या का अवलोकन किए हैं। क्यों? राजा बनते इन सभी समस्याओं से प्रजा को मुक्त कराना है, इसलिए भगवान ने दौरा किया। राम जी स्वयं रचना बनाकर वन चले गए हैं। राम जी के वन जाने में मेरी मां कैकेयी का कोई अपराध नहीं है। मंथरा के कहने पर मां ने 2 वरदान मांगे। राम जी के स्थान पर भरत भैया के लिए राज सत्ता और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। किसी ने कहा, महाराज 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा? रावण की आयु ही उतनी बची थी, उससे अधिक का वनवास मांग के क्या करती मैया, इसलिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। मां जान के भी चलने को तैयार भई। लक्ष्मण जी तो भगवान को छोड़कर किसी को जानते ही नहीं है। लक्ष्मण जी ने स्पष्ट कह दिया, प्रभु। राम जी बोले, भाई पिताजी दुखी हैं। लक्ष्मण जी बोले, कौन पिताजी? राम जी बोले, अरे बाबूजी। बोले, कौन बाबूजी? मोरे सबुई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। एक चौपाई है बाबू। जब लक्ष्मण जी नगर भ्रमण करने के लिए सोच रहे हैं तो राम जी जान गए हैं, भगत बछलता ही हुलसानी, राम लखन मन की गति जानी। यही है। उस समय जब राम जी, आप परसों की कल ही की कथा में ना, परसों की कथा में लक्ष्मण जी नगर भ्रमण करना चाहते हैं, लेकिन डर के मारे लक्ष्मण जी नहीं बोले।
लेकिन राम जी छोटे भाई लक्ष्मण के मन की बात को सब जानते हैं। राम लखन मन की गति भगत बछलता ही हुलसानी। लक्ष्मण जी वही बात कहते हैं, दीन बंधु उर अंतर जामी। प्रभु आप लक्ष्मण के हृदय के भाव को ठीक से जानते हैं। क्या जानते हैं? कि मोरे सबोए एक तुम स्वामी। आप ही मेरे सर्वस्व हैं, आप ही माई हैं, आप ही बाप हैं, आप ही भाई हैं, आप ही सद्गुरु हैं, आप ही स्वामी हैं, आप ही मेरे सखा हैं नाथ। संसार के समस्त संबंधों को मैंने आप में ही देखा है। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं रह पाऊंगा। लक्ष्मण जी के भाव को सुनकर प्रभु ने मैया और भैया को भी अनुमति दी और प्रातःकाल सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु चल कर सब अचे। वलकल वस्त्र धारण करके उदासीन, विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लेके मुनियों का स्वरूप बनाकर भगवान श्री राम, लक्ष्मण भैया, मां जानकी गुरुदेव भगवान के आश्रम पर पहुंचे हैं। श्री चरणों में दंडवत किया है। ब्राह्मणों को बुलाकर वर्षासन दिया, याचकों को बुलाकर दान देकर संतुष्ट किया। गौरी गणपति शंकर भगवान का स्मरण करके राम जी अयोध्या से आगे चल पड़े। श्री चक्रवर्ती जी की मूर्छा गई। सुमंत जी से कहा, सुमंत रथ लेकर जाओ, 4 दिन राम को रथ पर बिठाना, वन का दर्शन कराना, वापस ले आना। राम न आए तो सुमंत सीता को लेकर आना। और यदि तुम सीता को भी लेकर नहीं आओगे सुमंत, तो याद रखना तुम तो आओगे, परंतु तुम्हारे आने के साथ तुम्हारा महाराज चला जाएगा। मैं जीवित नहीं बचूंगा सुमंत। सुमंत जी रथ लेकर गए। पिताजी की आज्ञा सुनकर भगवान रथारूढ़ भय हैं। मैया चढ़ी, राम जी चढ़े, लक्ष्मण भैया चढ़े, सुमंत जी चढ़े। पूरी अयोध्या की प्रजा भगवान के रथ के पीछे दौड़ने लगी। पहले दिन तमसा नदी के तट पर विश्राम भया है। भगवान सोचे, अयोध्यावासी इसी प्रकार मेरे साथ चलते रहेंगे तो फिर मैं पिताजी के वचन का निर्वहन नहीं कर पाऊंगा। अस्तु, मध्य रात्रि में प्रजा जब गहरी निद्रा में सो गई तो भगवान ने अपनी माया को प्रेरित करके और गहरी निद्रा में सुला दिए। और मध्य रात्रि में ही सुमंत जी से कहे, तात इसी समय खोज मारी रथहा को ताता। आप रथ के पहिए के चिन्ह को मिटा के इसी समय चलिए। चिन्ह क्यों मिटाना है? यदि रथ के पहिए का चिन्ह बचा रह गया तो प्रातःकाल अयोध्या वासियों को पता चल जाएगा कि राम किस दिशा में गए हैं। और यदि दिशा का पता चल गया तो ये प्रजा उसी दिशा में पागलों की भांति दौड़ने लगेगी। इसलिए आप रथ के पहिए के चिन्ह को मिटा के चलिए। मध्य रात्रि में अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ भगवान लक्ष्मण जी और सीता जी को लेकर सुमंत जी के साथ रथ पर बैठकर चले। और चलते चलते सीता सचिव सहित 2 भाई, सीता सचिव सहित 2 भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाए। श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाए। उत्तरे राम देव सरी देखी, उत्तरे राम देव सरी देखी। किन्ह दंडवत हर्ष विसेखी, किन्ह दंडवत हर्ष विसेखी।
दंडवत हरस अभिषेकी कीन्ह दंडवत हरस अभिषेकी कीन्ह दंडवत परिणाम हर्ष अभिषेकी। मध्य रात्रि में तमसा से आगे बढ़े, चलते चलते अगले दिन, दूसरे दिन, दिन के तीसरे पहर में, कहें तो 12 से 3 के बीच में, 12 बजे से 3 बजे के बीच में, ये तीसरा पहर दिन का। 4 पहर दिन में है, 4 पहर रात में। सवेरे 6 से 8 9 पहला पहर, 9 से 12 दूसरा पहर, 12 से 3 तीसरा पहर, 3 से 6 चौथा पहर, ये दिन का। और ठीक इसी प्रकार 6 से सुबह 6 तक रात के 4 पहर। गोस्वामी जी कहते दिन के तीसरे पहर में अर्थात 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में भगवान श्रृंगवेरपुर गंगा जी के तट पर पहुंचे हैं। राम जी रथ से नीचे उतरकर गंगा जी को दंडवत किए हैं। राम जी को प्रणाम करते देख लक्ष्मण जी और सीता मैया निषाद सुमंत जी भी नीचे उतरकर गंगा जी को दंडवत किए हैं। कल वाली बात हम, परसों वाली बात हम संस्कार की परिभाषा न बताएं, संस्कार में रहने का प्रयास करें। हमारे पीछे वाले देखकर अपने आप संस्कार में रहने लगेंगे। राम जी ने नहीं कहा कि प्रणाम करिए, राम जी उतर के दंडवत किए तो राम जी को देखकर लक्ष्मण जी, सीता जी, सुमंत जी पीछे से उतरकर दंड प्रणाम की। यहां पर राम जी ने गंगा जी के महात्म को सुनाया है। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। निषाद राजगो श्रृंगवेरपुर के राजा हैं। सूचना मिली, उपहार लेकर राम जी के पास आए, दंड प्रणाम किए। प्रभु ने हृदय से लगाकर आदर दुलार किया है, मित्र माना है। निषाद राजगो कहते हैं राम जी आपको 14 वर्ष अयोध्या से बाहर ही तो रहना है। बाहर तरुआ आइए गई बनी, आई हमरे नगर में रही जाई 14 साल। राम जी बोले मित्र, मैं विशेष उदासीन व्रत लेकर आया हूं और इस व्रत के अनुसार 14 वर्षों तक मैं किसी भी गांव नगर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता हूं। मुझे गांव नगर के बाहर बाहर रहना है। 14 वर्षों तक मैं किसी धातु को स्पर्श नहीं कर सकता हूं, अन्यथा मेरा संकल्प टूट जाएगा। निषाद राजगो सुने तो नगर के बाहर एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाए हैं। रात्रि में प्रभु मैया के साथ कंद मूल पाकर उसी कुशा की चटाई पर सो गए हैं।